स्टूडेंट में वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना स्टडी क्लासेस में। बच्चों हम लेकर आ चुके हैं शैक्षिक सत्र आपके 2021-22 के सितंबर माह का असाइनमेंट नंबर 2 है क्लास 12 भूगोल का। इसमें सॉल्यूशन बताएंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो बच्चों लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। इसी तरीके से हमने क्लास 12 के सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन असाइनमेंट 2 के डाल दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। हमारे चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो बच्चों चलिए इसमें देखते हैं हम जियोग्राफी यानी भूगोल का सॉल्यूशन। अगर बच्चों इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी bandhanaclasses.com। जैसे ही आप गूगल पर सर्च करेंगे तो वहाँ पर हमारी साइट आएगी और वहाँ से आप पूरी पीडीएफ ये डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका फुटकर व्यापार सेवा को स्पष्ट कीजिए। इसकी शब्द सीमा आपकी दी गई है 50 से 75 शब्द सीमा है। तो 50 से 75 शब्दों के अंतर्गत ही आपको इसका आंसर लिखना है। फुटकर व्यापार सेवा क्या होती है, ठीक। तो इसका आंसर आपको लिखना है फुटकर व्यापार सेवा सुपर बाजार एक ऐसे फुटकर व्यापार संगठन है जहां विभिन्न प्रकार की दैनिक उपयोग की वस्तुओं नगर एवं स्वयं सेवा के आधार पर बेची जाती हैं। छोटे दुकानदार जो उपभोक्ता के सीधे सामान बेचते हैं उन्हें फुटकर विक्रेता कहते हैं। छोटे दुकानदारों के अलावा जो पैदल चलकर सामान बेचने वाले, फेरी वाले, एक दाम की दुकान, परचून की दुकान चलाने वाले सभी फुटकर व्यापारी हैं। फुटकर विक्रेता मध्यस्थों के बीच की अंतिम कड़ी होती है। यह वह थोक विक्रेता तथा वास्तविक 8 400 जी हाँ, क्योंकि अब आपका सवाल मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सवाल हो तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाएँ सीधे व्हाट्सएप पर। फ़ोन पर डाउट नट का 8 400 नंबर सेव कर लीजिए, उसमें चैट ओपन कर लीजिए, फिर जो भी आपके डाउट हो उसकी फ़ोटो खींचें, क्रॉप करें, 5 सेकेंड में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। फॉर क्लास 6 से 12 IIT JEE मेंस एंड एडवांस नीट सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए अभी जाइए अपने व्हाट्सएप पर 8 400 व्हाट्सएप कीजिए और उन्हें आउट कीजिए। लिंक उपभोक्ता के बीच का माध्यम होता है। वह थोक विक्रेता से क्रय करता है तथा उपभोक्ता को बहुत कम मात्रा में बेचता है। समानता थोक विक्रेता के मुकाबले में उसे बहुत कम पूंजी की आवश्यकता होती है तथा व्यापार में नकद लेन देन करता है। साधारणतया किसी खास वस्तु को बेचने के लिए नहीं होता, कई प्रकार की वस्तुओं का भंडारण करता है। उसके कार्यकलाप साधारणतया जिस क्षेत्रों में उसकी दुकान है वहाँ से मिलते जुलते होते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका फुटकर व्यापार सेवा क्या होती है, तो इसको पूरा आपको स्पष्ट आंसर में लिख देना है, ठीक। चलिए बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप बच्चों नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप चेक कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन की जो आंसर पीडीएफ है वो हम आपको टेलीग्राम पर शेयर करेंगे। तो ये आपका वंदना स्टडी क्लासेस के नाम से हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ आप ज्वाइन कर लीजिए। पूरी सॉल्यूशन की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है जल परिवहन के क्या लाभ हैं। इसको आपको 50 से 75 शब्द सीमा में लिखना है, ठीक। तो 50 से 75 शब्द के अंतर्गत आपको जल परिवहन के लाभ बताने हैं। तो आप इस तरीके से लिखिएगा। भारतीय जल परिवहन अति प्राचीन भारत की भौगोलिक स्थिति, 3 ओर से समुद्र से घिरा होना एवं विशाल नदियाँ जिनमें साल भर जल का होना ऐसे तत्व हैं जो भारतीय जल परिवहन के इतिहास में साक्षी हैं। जल परिवहन सभी परिवहनों में सस्ता है। भारी एवं सस्ते पदार्थों को अधिक मात्रा में ढोने के लिए एक सर्वोत्तम साधन है। इसके लिए मार्ग निर्माण एवं रखरखाव की आवश्यकता नहीं पड़ती। अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसी माध्यम से होते हैं। तो पहले जल परिवहन की आपको परिभाषा लिख देनी है, इसके बाद आपको जल परिवहन के लाभ भी लिख देना है, ठीक। पहला आपको पॉइंट लिखना है जल परिवहन सबसे सस्ता परिवहन है क्योंकि इसमें घर्षण न्यूनतम होता है, अतः प्रति किलोमीटर प्रति किलोग्राम भार वहन के लिए न्यूनतम ईंधन की आवश्यकता होती है, ठीक। इसमें सेकंड पॉइंट लिखेंगे बच्चों,
जल परिवहन सामान्य सड़क यातायात का भीड़-भाड़ से मुक्त करता है, जिससे कि सड़क परिवहन में आसानी बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट आपको लिखना है, जल परिवहन के द्वारा ऐसे स्थानों पर भी पहुंच पाना संभव होता है जहां कोई एयरपोर्ट नहीं है और रेलवे लाइन भी संभव नहीं है। ठीक, इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे 4 नंबर, जल परिवहन में दुर्घटना की संभावना भी बहुत कम होती है। नेक्स्ट है आपका, जल परिवहन पर्यटन को बढ़ावा देता है, खासकर विभिन्न द्वीपों तक जल परिवहन में पहुंचा जा सकता है। ठीक, तो ये आपके जल परिवहन के लाभ हैं बच्चों, इनको आपको लिख लेना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, टिप्पणी लिखिए। किसी एक पर आपको टिप्पणी लिखना है, 2 आपके दिए गए हैं, किसी एक पर आपको टिप्पणी लिखना है। पहला आपका पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, दूसरा है आपका पंचम क्रियाकलाप। ठीक, तो इसमें से किसी एक पर लिखना है, तो इसमें आपको एक पर लिख देना है। हमने दोनों पर बता दिया, आपको जो पसंद हो, जो आपके लिए यूजफुल रहे तो आप लिख सकते हैं। ठीक, पहला है आपका ट्रांस कॉन्टिनेंटल, तो ये है आपका एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल रोड ट्रैकेज का एक संगत नेटवर्क है जो विभिन्न महासागरों या महाद्वीपीय सीमाओं पर टर्मिनलों के साथ एक महाद्वीपीय भूमि द्रव्यमान पार करता है। ऐसे नेटवर्क या तो एक रेलवे के पटरियों के माध्यम से हो सकते हैं या निरंतर मार्ग के साथ कई रेलवे कंपनियां द्वारा नियंत्रित किए जा सकते हैं। ठीक, यद्यपि यूरोप रेलवे द्वारा कृषि किया गया है, फिर भी यूरोप के भीतर रेल मार्ग को ऐतिहासिक ओरिएंट एक्सप्रेस के संभावित अपवाद के साथ ट्रांस कॉन्टिनेंटल नहीं माना जाता। ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग महाद्वीपों के अनियमित आंतरिक क्षेत्रों को अन्वेषण और निपटारे के लिए खोलने में मदद की, जो अन्यथा व्यवसाय नहीं होंगे। कई मामलों में उन्हें क्रॉस कंट्री यात्री और माल ढुलाई परिवहन नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। ठीक, इस तरीके से आपका नेक्स्ट है पंचम क्रियाकलाप, किसी एक पर आपको लिख लेना है। ठीक, पंचम क्रियाकलाप क्या होता है? पंचम क्रियाकलाप आर्थिक क्रियाकलापों के पद सोपान के सर्वोच्च स्तर पर बैठे यह कर्मी सर्वाधिक महत्वपूर्ण निर्णय लेने और नीतियों के निर्माण का कार्य करते हैं। इन क्रियाओं और चतुर्थक सेक्टर में से जुड़ी ज्ञान आधारित सेवाओं में मामूली फर्क होता है, एक विचार उत्पन्न करते हैं। ठीक, तो पंचम क्रियाकलाप में आपको टिप्पणी लिखना है या फिर आपको ट्रांस कॉन्टिनेंटल में लिखना है, किसी एक पर आपको टिप्पणी लिख देना है। तो बच्चों इसी तरह से हमने आपके सारे सब्जेक्ट के अर्थशास्त्र के डाल दिए हैं, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, सभी सब्जेक्ट के हमने सॉल्यूशन डाल दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर आपको सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक, PDF आपको मिल जाएगी हमारी साइट पर, तो साइट पर सर्च करिएगा bandhanaclasses.com, bandhanaclasses.com, वहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट की सॉल्यूशन PDF भी मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 4, परिवहन और संचार सेवाओं की सार्थकता विस्तार पूर्वक स्पष्ट कीजिए। परिवहन और संचार सेवाओं की सार्थकता विस्तार पूर्वक आपको स्पष्ट करना है। इसका है आपका 100 से 150 शब्द सीमा। तो इसमें आपको लिखना है, दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं जो हजारों किलोमीटर दूर से हमारे पास आती हैं। विभिन्न साधनों से हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इन सब का आधार है परिवहन एवं संचार। परिवहन 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, परि प्लस वाहन। परि का अर्थ पर और वाहन का अर्थ होता है ले जाना, अर्थात पार ले जाना। वस्तु, जीव जंतुओं या व्यक्तियों आदि को किसी माध्यम द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया क्रिया परिवहन कहलाती है। परिवहन के प्रमुख साधन है बैलगाड़ी, साइकिल, मोटर, रेल, जलयान, वायु आदि हैं। संदेशों वादों का आदान प्रदान संचार कहलाता है। इसके माध्यम से समाचार पत्र, डाक, टेलीग्राम, रेडियो, दूरदर्शन, इसी प्रकार विद्युत को तार के माध्यम से भेजना, तेल, गैस आदि को पाइपलाइन के माध्यम से भेजना पारेषण कहलाता है। ठीक, तो ये पूरा आपको आंसर लिख लेना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका सुएज नहर या पनामा नहर का सचित्र वर्णन कीजिए। तो चित्र सहित आपका वर्णन करना है। तो इसमें आपको पनामा नहर के बारे में हमने बताया है, तो पूरा पनामा नहर आपको लिख लेना है।
पनामा नहर क्या होती है? अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण नहर का निर्माण सन 1914 में हुआ। पनामा नहर जल डमरू मध्य को काटकर बनाई गई है। यह अटलांटिक महासागर के तट पर स्थित कोलकाता से प्रशांत तट पर स्थित पनामा बंदरगाह को जोड़ती है। यह क्षेत्र पर्वतीय है, इसलिए इसमें 3 स्थानों पर लॉक बनाए गए हैं। इस नहर का सबसे भाग समुद्र से 26 मीटर ऊंचाई है। इसकी लंबाई 80 किलोमीटर है, चौड़ाई 90 मीटर है तथा गहराई 12 मीटर है। एक जहाज को पार करने में 7 से 8 घंटे का समय लगता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का अधिकार है क्योंकि इसी के प्रयास से ये बनकर तैयार हुई है। अब पनामा नहर का महत्व क्या है? पूरा पनामा नहर का महत्व भी आपको लिख देना है। अमेरिका का अधिकारियों के आने से सबसे अधिक लाभ संयुक्त राज्य अमेरिका को हुआ है। इसके पश्चिमी तटों पर स्थित बंदरगाहों की दूरी पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह से बहुत कम हो गई है। न्यूयॉर्क से सैन फ्रांसिस्को की दूरी में 1300 किलोमीटर की बचत हुई है। पहाड़ों से होकर जाना पड़ता था, अब सीधे जहाज पनामा नहर से होकर जाते हैं। नहर द्वारा होने वाले व्यापार इस नहर के निर्माण से संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी एवं पश्चिमी तट की दूरी कम हो गई है, जिससे इनके मध्य व्यापार में अत्यधिक वृद्धि हुई है। पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका से विविध प्रकार की निर्मित वस्तुएं, खाद्य पदार्थ एवं कोयला जाते हैं तथा पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका से लकड़ी, कागज आदि। ठीक, इस तरीके से पनामा नहर के बारे में लिख देना है। और इसके बाद बच्चों आपको पनामा नहर का नक्शा बताना है, पनामा नहर का सचित्र सहित वर्णन करना है। तो आप मार्केट से पनामा नहर का नक्शा खरीद सकते हैं और वो आपको जमा करना होगा। ठीक, तो उसमें आप पनामा नहर लिख सकते हैं कहाँ है। तो ये बच्चों आपका था पूरा भूगोल का सॉल्यूशन। तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन के आंसर आपको अच्छे से नोट आउट कर लेना है। अगर बच्चों वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी सॉल्यूशन मिल पाए। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो बच्चों टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सभी सॉल्यूशन की PDF प्रोवाइड की जा रही है। काफ़ी बच्चों ने ज्वाइन कर लिया, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। चलिए बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स।